ओम शांति। बाप दादा के वरदान नया महीने के लिए अपने मीठे बच्चों के लिए। ये महीना तो दीपावली का महीना है, तो बाप दादा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। तो डेट 1 नवंबर 2021। वरदान है सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। मनुष्य आत्माओं के जिंदगी में अलग अलग वैरायटी का समस्याएं आते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए समाधान अलग अलग व्यक्ति और साधन होता है। समझ लीजिए आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपके पास पैसा है या एटीएम कार्ड है या आपका पति है या आपका पिता है, तो क्या होगा? जो चाहिए एटीएम कार्ड स्वैप करो, अपने पति को कहो, पिता को कहो, वो साधन ले लो। शरीर का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में हो, आपके साथ में डॉक्टर है, समस्या को कहो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मनुष्य आत्माओं को जिंदगी में समय के अनुसार, उनके कर्म फिलॉसफी के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याएं आते हैं। अभी तक हम क्या करते थे? अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ज्ञान, व्यक्ति, साधन ऐसे अपना के समस्या का समाधान लेते थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसा एक व्यक्ति, शक्ति, नॉलेजफुल, सब सब्जेक्ट का ज्ञान उनके पास है। तो ऐसे ज्ञानदाता भगवान आपके साथ में है। तो राजयोग हमको ये सिखाता है कि भगवान को साथ में रखकर कैसे जिंदगी जी ले। भगवान को साथ में रखने से समस्या का समाधान के लिए जो शक्ति का जरूरत है, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मिक शक्ति, वो बाबा देते हैं। उनके गोद में रहने से, साथ में रहने से समस्याएं दूर हो जाएगा, भाग जाएगी। लेकिन बाबा ने यहाँ एक कंडीशन बताया, समस्या का समाधान लेना है, भगवान को साथ में रखना है। ये तो हमको मालूम है कि जो भी समस्या है भगवान सॉल्व करेगा, लेकिन इस संबंध में बाबा ने कहा परमात्मा स्नेही भव। भगवान को फ्रेंड बनाओ, माना भगवान से मांगना नहीं। भक्त क्या करते हैं? भगवान ये समस्या सॉल्व करो, मांगते हैं। हम बच्चे भी अमृत वेले उठ करके कहते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, पति बात नहीं सुनता है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, शरीर बीमार है, सिर दर्द है, सॉल्व करो ना। मांगते हैं, लेकिन मांगने से तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बाबा ने कहा परमात्मा को फ्रेंड बनाओ। ठीक है, हाँ, अभी बाबा को फ्रेंड बनाया, अभी बाबा सॉल्व करो,
ऑर्डर करने से बाबा सॉल्व करेगा? नहीं। तो स्नेही किसको कहते हैं? स्नेही जिसको कहते हैं जो मेरा है तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। जब ईश्वरीय कार्य के लिए आप जितना सहयोग देते हो आपके फ्रेंड के लिए, आपके साथी को, उसके आधार पर आपका फ्रेंड आपको साथ देगा। रूल, नियम, कंडीशन, लॉ। भगवान इतना बुद्धिमान है, इसलिए कहते हैं बच्चे, सुबह उठते ही अमृत वेले आप मुझे पहले सहयोग दो। तो पहले आपको भगवान का सहयोग देना पड़ेगा। भगवान के कार्य के लिए तन मन धन आप मुझे देना पड़ेगा। उस समय मांगने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, बाबा अभी इसको ले लो। जैसे कि कहते हैं ना, एक व्हीकल है, दो फ्रेंड है, एक रूम है, एक ही व्हीकल है। एक ही व्हीकल में क्या करता है, एक एक व्हीकल लेकर जाता है और जब वापस आता है तो दूसरा लेकर जाता है। तो पहले अमृत वेले उनके इच्छा के अनुसार वो साधन यूज करने के लिए उनके हाथ में देना चाहिए। वो देंगे। अभी क्वेश्चन, हमने तो भगवान को दे दिया ना उनके काम के लिए, तो सारे दिन बाबा हमें सहयोग देगा? नो डाउट। बाबा पूछता है, बच्चे मैंने सुबह आपका साधन, समय, संकल्प क्यों लिया था? क्या इस दुनिया में मुझे कुछ चाहिए क्या? यहां से कुछ मुझे लेकर जाना है? क्या मुझे कुछ अनुभव करना है? नहीं है ना। आपका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए ही मैंने आपके साधन लिया था, आपको सहयोग देने के लिए ही मैंने लिया था, आपके स्वार्थ के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैंने लिया था। मेरा यहाँ कुछ स्वार्थ नहीं है। तो अमृत वेले के साथ साथ जब भी समय मिले ईश्वरीय कार्य में जितना सहयोग देते जाते हो। बाबा ने पूछा, बाबा बच्चे उठो और मुझे सहयोग दो। कितना प्यार से, स्नेह से। अभी देखिए, आप कितना भी नींद है, आपका फ्रेंड आपके घर में आएगा तो कितना प्यार से बात करेंगे, नींद भाग जाएगा ना। तो ऐसे विश्व कल्याण कार्य में, भगवान के कार्य में जितना आप फ्रेंड के रूप में सहयोग देते हो उतना आपका समस्याएं भाग जाएंगी। बाबा आपको सहयोग देता है, खुद या शक्तियों द्वारा या विधि द्वारा या युक्ति द्वारा, किसी भी रूप में आपको बाबा सहयोग देता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन, मेरा जो पहला श्रीमत है आपको फॉलो करना है। जैसे कि लौकिक दुनिया में देखिए, आज दर्शनी होटल ज्यादा स्टार्ट हो गया है। पहले पेमेंट करो उसके बाद भोजन खाओ। बाद में ऐसा नहीं कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, कल दे देंगे, नहीं, पहले पेमेंट उसके बाद भोजन। इसलिए पहले आप कैसे मेरे साथ व्यवहार करते हो उसके आधार पर उस दिन का 24 आवर मैं आपके साथ में रहता हूं। ये बाबा का वायदा है। मनुष्य आत्माएं अपने वायदे को तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अपना वायदा तोड़ेगा नहीं। कभी कभी मनुष्य आत्माएं सोचते हैं भगवान को साथ रखने से मुझे क्या प्रॉफिट है। बाबा ने इस वरदान में कहा, सदा मुझे साथ में रखने से समस्या आएगा ही नहीं। आएगा तो भी यथार्थ व्यक्ति से बातचीत करके समाधान लेकर वहां ही प्रॉब्लम को क्या करो, मिटा दो। आगे बढ़ेगा नहीं, उसमें समय साधन लगाने का जरूरत नहीं रहता है। फ्रेंड के रूप में रखो तो ज्यादा समय साथ में रहना इजी होगा।
ज्ञान के आधार पर रखेंगे, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बोर लगेगा। पिता के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, डर लगता है, लेकिन फ्रेंड के साथ रहना, बात करना, व्यवहार करना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ईश्वर के सोच के अनुसार आपका सोच संकल्प नहीं होता है, तब तक वो आपका पिता आपको फ्रेंड नहीं बना सकता है। फ्रेंड किसके आधार पर बनते हैं? जब दो व्यक्तियों का संस्कार एक जैसा मिलेगा, वही फ्रेंड बन सकता है। जैसे परमात्मा का जो अभी वर्तमान समय में पाठ चल रहा है, वैसा ही आपका पुरुषार्थ, सेवा और संकल्प चलेगा, तभी बाबा फ्रेंड बनाएगा। ऐसा नहीं मैंने बाबा को कहा बाबा फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, आपने कहा तो एक कंडीशन नहीं है कि बाबा आपको फ्रेंड बनाए, नहीं, उसके लिए भी कंडीशन अप्लाई। जो बच्चे परमात्मा स्नेही है, स्नेही है माना साथ में, आजू बाजू में सदा परमात्मा से ही बात करते रहते हैं। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड रहता है, कोई भी समस्या है तो क्या करते हैं, ऐसी सी प्रॉब्लम है क्या करें, पूछते हैं ना। तो हर बात में आपको बाबा के साथ लेन देन करना चाहिए। बाबा ऐसा है क्या करें, अब उनको कहते हैं स्नेही। माना जो कोई व्यक्ति ज्यादा समय फ्रेंड के साथ समय बिताता है, स्पेशली जब उनको कुछ मुश्किलात आता है, परिस्थिति आता है, समस्याएं आते हैं, तो इसको फोन करता है, इसको याद करता है, फ्रेंड। तो क्या करो, पहले फ्रेंड को याद करो। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को स्नेही स्नेही बनाओ, बताओ, और बाबा को परंधा में रखो और आप यहां रहो। ये फ्रेंडशिप है क्या? चिंता मत करना कि आपके फ्रेंड को भोजन खिलाना है, ब्रेकफास्ट करके देना है, उनको एसी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, कॉट देना चाहिए, बेड देना चाहिए, ये चिंता मत करना, वो किसी का भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं फ्रेंड बना हूं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, मेरे कुछ स्वार्थ के लिए नहीं है। तो जो सदा साथ में रखना, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। फ्रेंड को साथ में रखेंगे तो समस्या सामने नहीं आएगी। जैसे कि कहते हैं ना, जब आप फॉरेस्ट में जाते हो, आपके साथ में आग है, तो कोई भी एनिमल्स आपके नजदीक में नहीं आएंगी, क्योंकि आग में उतना एनर्जी है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। ऐसा नहीं कि भगवान आपके साथ में है तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। खुद डॉक्टर है, क्या उनको बीमारी नहीं आएगा क्या? इलेक्ट्रिशियन के घर में इलेक्ट्रिकल आइटम खराब नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन उसके लिए तुरंत सॉल्यूशन है। तो आपके पास समस्या आएगी, लेकिन तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, क्यों आई, कैसे आई, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आज करें या कल करें, उसमें ज्यादा समय संकल्प चला जाएगा। आएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, माना उस क्वेश्चन का, उस समस्या का, उस परिस्थिति का तुरंत सॉल्यूशन होके बिंदु लग जाएगा। उसकी तरफ आपको ज्यादा मन बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं रहता है। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। जहां से पैदा हुआ है वहां ही तुरंत उसको खत्म कर दो तो आगे वो बढ़ेगा नहीं। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। समस्या को वैसा ही रख दिया कि तो क्या होगा, बार बार वो समस्या याद रहता रहेगा। ये काम नहीं किया है, ये प्रॉब्लम है, अभी भी बैलेंस है, कॉमा के रूप में, एक्सक्लेमेटरी मार्क के रूप में, ब्रैकेट के रूप में वो वैसा ही रहेगा, तो फाइल बन जाएगा, तो बार बार ऊपर आता ही जाएगा। तो स्पेशली कब आएगा, स्पेशली जब आप राजयोग में बैठते हैं तभी आएगा, वो सभी याद उसी टाइम पर आएगा। तो बाबा के साथ कनेक्शन रखने को
वो बीच में रुकावट के रूप में आ जाएगा। इसलिए समस्याओं को क्या करो, बर्थ कंट्रोल करो। जैसे कि लौकिक में भी क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना बर्थ कंट्रोल के लिए, वैसे ही क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही समस्या आने का चांस नहीं देना चाहिए। जैसे कि घर के आगे कुत्ता है, सिक्योरिटी गार्ड है, दीवार है, तो अंदर आने का वहां क्या है, चांस ही नहीं है। जब तक सीता के साथ राम था, रावण आने का चांस ही नहीं था। तो रावण ने पहले क्या किया, राम लक्ष्मण को सीता से अलग कर दिया। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। ठीक है, समस्या ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम समस्या में जाता है। अभी समस्या ही नहीं है तो क्या करना है, संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो। विश्व सेवा के प्रति अटेंशन रखो और समस्याओं को दूर भगाते चलो। समस्याओं को इकट्ठा करते बैठना। क्या है समस्या, नया शादी किया समस्या, नया कोई व्यक्ति आ गया समस्या, नया कोई साधन, जरूरत है तो ठीक है, जरूरत नहीं है तो भी लाया, समझ लो समस्या। कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी जिंदगी में आ गया, समझ लो समस्या को आपने इनविटेशन दिया, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सकता है उतना इच्छा को कम करो। जितना इच्छा कम करते हो ना, उतना आपको समस्या कम हो जाएगा। और एक बच्चा चाहिए, और एक बिल्डिंग चाहिए, और एक व्हीकल चाहिए, और एक मोबाइल चाहिए, समझ लो यू आर इनोवेटिंग प्रॉब्लम्स। साधन जितना ज्यादा होता है, व्यक्तियां जितना ज्यादा होता है, ज्ञान जितना ज्ञान ज्यादा होता है, उतना समस्या है। समस्या सॉल्व होने के लिए एक ही साधन है, जितना परमात्मा आपके साथ में है उससे भी इंपॉर्टेंट, समस्या को सॉल्व करने के लिए आप भगवान को यूज कर रहे हो, समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। समझ लो आपके साथ डॉक्टर है, डॉक्टर आपका फ्रेंड है, लेकिन आपने बीमारी डॉक्टर को बताया ही नहीं। बताया तो भी उन्होंने जो परहेज कहा था, दिया था, करने के लिए कहा था, वो आपने किया नहीं, ट्रीटमेंट लिया नहीं, टैबलेट लिया नहीं, तो बीमारी कम होगा, होगा नहीं ना। तो कभी भी कोई समस्या को ऐसे पकड़कर मत बैठना कि ये समस्या तो सिंपल है, हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं। सब कुछ बाबा को कहते जाएगा, समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, मुरली द्वारा, शक्तियों द्वारा बाबा क्या करेगा, समस्या को समाधान दे देगा। जब कोई कुछ समस्या है आप बताएंगे, तो समस्या का समाधान के लिए बाबा आपको ऐसे संकल्प देगा, ऐसे ईश्वरीय सेवा इसे एडवांस में कराएगा। उस कर्मों का फल, दुआओं का फल, आशीर्वादों का फल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे लौकिक में भी है, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, मनुष्य आत्माओं का वो जो क्या है, बर्थ जो पेपर रहता है ना, जातक, वो देखते हैं। समस्या आने के पहले कहते इसके लिए ये होम करो, ऐसा हवन करो, ऐसा पूजा करो, ऐसा मंत्र पढ़ो, ब्राह्मणों को दान दो, वो समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही जो स्नेही बच्चों की तरफ बाबा का इतना प्यार रहता है, समस्या आने के पहले ही बाबा क्या करता है, सहयोग देते। जैसे कि छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले ही पिता क्या करता है, स्कूल बैग, शूज, कपड़े, एडमिशन, सब कुछ कैसे रेडी करता है ना, ऐसे बाबा करता है। लेकिन बाबा को फ्रेंड बनाना है, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है, तो क्या होगा, समस्या दूर भाग जाएगा। जब पिताजी स्कूल जाने के पहले ही यूनिफॉर्म, बैग, शूज, बुक्स रेडी है, तो स्कूल में जाकर टीचर को कहना, उसके बाद लेकर आने का जरूरत नहीं रहता है। ऐसे ही आपका फ्रेंड त्रिकालदर्शी है,
किस आत्मा को कैसे रेडी करना है, उसमें भी स्पेशली अपने फ्रेंड को कैसे रेडी करना है, वो बाबा जानता है। ऐसे पालना का वरदान शक्ति का अनुभव करो। उसके लिए क्या करना है? स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ प्यारे मत बनना, जितना हो सके उतना न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे ना, उतना वो आपके नजदीक में आता जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए, जिन किसी को भी शुगर है, लोग कहते हैं आपको शुगर का आइटम नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। जितना लोग कहते हैं नहीं खाना है, उनको मन क्या करता है? खाना है, खाना है, खाना है। तो चीजों से, व्यक्तियों से आप अलग होते जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। सबसे स्पेशल, दुनिया की चीजों से, व्यक्तियों से, ज्ञान से जितना आप अलग होते हैं, उतना परमात्मा का नजदीक आ सकते हो। कभी कभी हमारे ईश्वरीय जीवन में भी मैं देखता हूं कि ये अच्छा ज्ञान सुनते हैं, ये बहुत अच्छा योग करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देते हैं। तो अभी तक मैं ये कर रहा था, लेकिन उससे एक समस्या का समाधान आज मुझे मिला। क्या मिला? जिनको जो जो एक्स्ट्रा प्यार देते हो ना, वो मत देना। न्यारा डिटैच, ओके बाबा चाहिए तो दे देगा, अब डिटैच हो जाओ। किसी को एक्स्ट्रा अटेंशन, समय देने का जरूरत नहीं है। जितना आप डिटैच होंगे, उतना क्या होगा? प्यारे बनेंगे। जब मैं स्टार्टिंग में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गया था, तो हमें कोर्स दे रहे थे। वो बाजू में एक रूम था। जो भी आत्माएं आते थे, अंदर जाते थे। क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता नहीं था। वो तो बाबा का रूम था, लोग वहां मेडिटेशन करने के लिए जाते थे। छोटा सा घर था, लेकिन मुझे वो देखने का इच्छा था। क्यों क्यों इच्छा था? क्योंकि वहां क्या है, लोग क्यों जाते हैं, इसे लौकिक में भी देख लीजिए। फ्लाइट में जाना है, जाना है, जाना है, कितना अच्छा इच्छा रहता है। जब एक बार जाकर आ गए, वो इतना ही है क्या? ट्रेन में जाना है, एसी में जाना है, लोग कहते हैं एसी में जाने से ऐसा होता है, वैसा होता है। एक बार जाके वो इतना ही है क्या? जब तक उससे न्यारे होते जाएंगे, उसका इच्छा रहता है, प्यारा 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 होता है ना। इसलिए मनुष्य आत्माओं के पास आप मत जाना। आप ज्यादा सपोर्ट देने से आपका वैल्यू उनको पता नहीं चलता है। आप डिटैच रहे ना, वो ढूंढ कर आएंगे ना, तब उनको पता चलता है। अभी समझ लीजिए, आप बच्चों के पास जाकर कहो भोजन खा लो ना, वो कहते मना करते, नहीं 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 मम्मी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। जब स्कूल में जाते हैं, उनको कौन कहता है कि भोजन खाओ? कोई भी नहीं कहता है। जो माँ ने जो डब्बा दिया ना, खोल कर खाता है, इतना प्यार से खाता है, किसी को खिलाने का जरूरत नहीं है। जब माँ उनके पास जाती है, तो क्या कहती है? वो बहुत तंग करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ठीक है। इसीलिए ले लो, नहीं चाहिए, चुपचाप रहिएगा। पेट खाली होने के बाद आकर चुपचाप क्या करेगा? खाना खाएगा वो। इसलिए ज्यादा किसी को स्थूल में, सूक्ष्म में प्यार देने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो आएंगे, देंगे जरूर। तो भले चीज, साधन या व्यक्ति, जितना आप उनसे न्यारे बनेंगे, उतना वो आपका प्यारा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, परमधाम से हम आ गए नीचे, बाबा से न्यारे बनते गए, बनते गए, बनते गए। क्या हो गया? बाबा को मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, प्यार ज्यादा हो गया ना। और द्वापर युग से क्या हो गया? बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा चाहिए। और अब आज बाबा मिल गया, फ्रेंड बन गया। अभी फ्रेंड के वैल्यू नहीं, बाबा है ना मेरे साथ में, है, नो प्रॉब्लम, चलता है। जब ज्यादा प्यार है, उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। जब कोई चीज, व्यक्ति मुश्किल से मिलता है ना, तब उसका वैल्यू पता रहता है। इसलिए बच्चे, कोई चीज, कोई साधन लेने के लिए ज्यादा भाग दौड़ मत करना। चाहे सेवा का चांस हो, चाहे पुरुषार्थ हो, आराम से रहना। समय के अनुसार आपके जो भाग्य में है, दामा में, वो मिलता रहेगा। उसमें ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है। तो जितना दुनिया से न्यारा बनते हो, उतना भगवान से
प्यारे हो जाएंगे। सिंपल। आज का वर्तमान समय के अनुसार पति पत्नी क्या सोचते हैं? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे चाहिए। यस, दोनों जॉब के लिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं मालूम ही नहीं है। जब जॉब की इच्छा के लिए गए, पैसे की इच्छा के लिए गए, तो बच्चों से अलग हो गए। तो बच्चे क्या किस रास्ते पर जा रहे हैं आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, जब वो कमाने से थोड़ा आप डिटैच रहेंगे तो अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए आपके पास क्या मिलता है? टाइम रहता है। जो अनवांटेड थिंग्स है उनसे क्या बनो? न्यारे बनो। कभी कभी हम इतना प्यारे बन जाते हैं, घर में बताते हैं क्या है, कार तो पुराना हो गया है, नया कार चाहिए, नया ले लीजिए ना। 2 महीने में उसका इंस्टॉलमेंट क्लोज हो रहा है। इंस्टॉलमेंट क्लोज होने के पहले इनका नया डिमांड स्टार्ट हो जाता है। क्यों? प्यारा। ये सारे प्यारे हैं ना, भगवान को अलग करा देते हैं। जब तक वो चीज आपके साथ में नहीं आएगा तब तक उसके पीछे भागता रहेगा मनोबुद्धि। तो परमात्मा के पास आपको टाइम देने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया की बातों से, मनुष्य आत्माओं से जितना न्यारे बनेंगे उतना भगवान से प्यारे बनेंगे। उसमें ही समस्याएं ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो जाएगा। मेन सीड वहां है। तो वहां बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो चाहिए, जो बाबा दे रहा है उसको क्या करना है, लेना है बस। जो भी स्थूल साधन लेना है, मैं 10 बार सोचता हूँ मुझे चाहिए क्या। चाहिए तो ही मैं लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। जितना पोस्टपोन करने को होता है, जितना पोस्टपोन करने का, कभी कभी मैंने देखा है कितना पोस्टपोन करता है उतना बाबा दिला देता है समय के अनुसार, कैसे भी रूप में देते हैं। ऐसे ही, क्योंकि जन्म से ही वो संस्कार आ गया है, जितना जरूरत है उतना ही ले लो, ज्यादा लेने का जरूरत। तो बाबा क्या कहते हैं, ज्यादा दुनिया में ज्यादा समय अपने मन बुद्धि को मत लगाना। उससे साधन के साथ समस्या भी आएगा, उसको समाधान के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तब भगवान की शक्ति का अनुभव आपको नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।